Hello students, welcome to maths class. I am Vishali from Raj International School. Today in this class we are going to start exercise 13.2 in which we will learn about some laws of exponents. First law क्या है मेरे पास देखो, a raised to power m multiply a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. मतलब अगर मेरे पास कोई भी दो पावर्स हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो अगर बेस सेम है उनका तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. देखो बेस वही a और पावर्स ऐड हो गई m प्लस n. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 4 दैट इज 2 रेज टू पावर 7. ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं जब भी आपके पास दो नंबर्स हो जिनके बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर बीच में अब डिवाइड है, मल्टीप्लाई में तो ऐड कर दिया था, डिवाइड में क्या करेंगे, ये जो m और n है ये क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल है, सपोज 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू 2 raised to power 3 minus 4 that is 2 raised to power minus 1. क्लियर, अगर बीच में डिवाइड है तो माइनस. नेक्स्ट क्या है, अब a raised to power m मल्टीप्लाई b raised to power n. अब बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है. अब क्या होगा, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर वही रहेगी जो पहले थी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power m की प्लेस पे सपोज 2 रेज टू पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2, दिस इज इक्वल्स टू, दोनों की पावर सेम, बेस अलग अलग है, तो बेस की मल्टीप्लाई 2 into 3 इज 6 और पावर वही. क्लियर. नाउ आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. 2 रेज टू पावर 2 कितना होगा, 4. 3 रेज टू पावर 2 कितना होगा, 9. और 9 into 4 कितना हो जाएगा, 36. अब यहाँ पर भी क्या है, 6 स्क्वायर दैट इज 36. क्लियर. सेम ऐसे ही डिवाइड के केस में है, जब भी आपके पास बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर्स सेम हैं तो क्या होगा, बेस को डिवाइड कर देंगे और पावर वही रहेगी. फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए 2 अपॉन, या ऐसे लिखूं मैं 2 रेज टू पावर 2 अपॉन 4 रेज टू पावर 2. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 4 रेज टू पावर 2. मीन्स आपने बेस को अलग अलग लिया, पावर्स सेम है, तो क्या किया, बेस को डिवाइड कर दिया और पावर वही रह गई, पावर वही है. ओके. नेक्स्ट a रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू पावर m. मतलब जब आपके पास देखो इस टाइप से है, a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यानी कि रेसिप्रोकल करते ही पावर क्या हो गई, पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं 2 रेज टू पावर माइनस 2, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2. ठीक है, दैट इज 1 अपॉन 4. नाउ नेक्स्ट इज a रेज टू पावर m और बाहर क्या है n, तो इन दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो a रेज टू पावर m इंटू n. फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 2 और बाहर अगर 3 है तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 2 रेज टू पावर 2 into 3 is 6. क्लियर. और लास्ट क्या है, a रेज टू पावर 0 is equals to 1. मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो कितना होता है, 1. 2 रेज टू पावर 0 is 1, 3 रेज टू पावर 0, ठीक है, 2 रेज टू पावर 0 1, 3 रेज टू पावर 0 1. क्लियर. तो ये मेरे पास कुछ लॉज थे, इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 13.2 में. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करना है और आंसर को किस फॉर्म में देना है, जैसे इस फॉर्म में नंबर्स गिवन है, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में देना है. तो फर्स्ट आपके पास है, देखो ध्यान से, 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 8. अब बेस तीनों का क्या है, सेम. ठीक है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो एक्सपोनेंट्स मतलब जो ये ऊपर 2 4 8 है ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो हम कैसे लिख देंगे, दिस इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 2
plus 4 plus 8, that is 3 raised to power 2 plus 4 is 6 and 6 plus 8 is 14. और आप ब्रैकेट में उस लॉ को लिखेंगे जो आपने यूज किया है. क्या यूज किया? a raised to power m multiply a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. क्लियर? सेम ऐसे ही देखिए इसका फोर्थ पार्ट मैंने लिखा है, दैट इज 7 raised to power x मल्टीप्लाई 7 raised to power 2. अगेन यही लो यूज हो रहा है यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे? 7 raised to power x plus 2. क्लियर? आपको अभी और आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, जैसे ये 3 raised to power 14 था, यही छोड़ दीजिए क्योंकि हमसे आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही मांगा है. नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है 5 raised to power 2 into 3 डिवाइडेड बाय 5 raised to power 3. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 raised to power 2 into 3 का मतलब 6. कौन सा वाला लो यूज किया हमने? ये वाला. a raised to power m into n is a raised to power mn. This is equals to, देखो अब डिवाइड है बीच में और 5 raised to power 3. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? माइनस, तो 5 raised to power 6 minus 3 is equals to 5 raised to power 3. क्योंकि बीच में डिवाइड था, बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो गई. क्लियर? ऐसे ही इसके अदर पार्ट्स है. एक देखिए नाइन्थ पार्ट 2 raised to power 10 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 15 और फिर मल्टीप्लाई करना है 2 raised to power 3 से. तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए सबसे पहले यहाँ बीच में डिवाइड, बेस सेम तो पावर्स माइनस, तो 2 raised to power 10 minus 15 और यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई 2 raised to power 3. दिस इज इक्वल्स टू 2 raised to power 10 minus 15 का मतलब 2 raised to power minus 5 मल्टीप्लाई 2 raised to power 3. Now this is equals to, अब बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम तो पावर्स ऐड, तो 2 raised to power minus 5 plus 3 that is 2 raised to power minus 2. क्लियर? अभी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, अगर आप पॉजिटिव में भी चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 raised to power 2. ठीक है? अगर नेगेटिव है तो क्या करोगे? रेसिप्रोकल करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगी पावर. तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं. क्लियर? तो ये मेरे पास इसके कुछ पार्ट्स थे. सेम ऐसे ही आप इसके इसी क्वेश्चन के अदर पार्ट्स कर सकते हैं. और जो आपके पास जिस भी लॉ का यूज कर रहे हो उसको आपने ब्रैकेट में सबके जरूर मेंशन करना है कि आप किस लॉ की हेल्प से ये अप्लाई कर रहे हो. ठीक है? नाउ लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगेन आपने क्या करना है? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है. ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट है इसका, देखिए 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई 3 raised to power 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 32. तो आपने क्या करना है? जो एक्सपोनेंट में है वो तो ठीक है, बट जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अभी नहीं है उनको रिप्रेजेंट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर हम कर सकते हैं तो. ठीक है? जैसे 4 है तो 4 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to power 2, 2 2s are 4. ठीक है? 3 अकेला प्राइम है, 32 को हम ब्रेक कर सकते हैं, ये कंपोजिट नंबर है. ठीक है? तो 32 क्या लिखा जाएगा? 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 and 16 into 2 32. ठीक है? तो 2 raised to power 5. अगर आपको नहीं पता तो आप प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से, मतलब ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? तो 32 क्या लिखा जाएगा? 2 raised to power 5. तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं. देखिए 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई 3 raised to power 4 मल्टीप्लाई 2 raised to power 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 raised to power 5. क्लियर? आप देखो 2 एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ और एक ये डिवाइड में. तो या तो पहले ऊपर वालों को सॉल्व कर लो, है ना? जैसे ये 2 raised to power 3 और ये 2 raised to power 2. तो क्या हो जाएंगे? देखो क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 plus 2. ठीक है? और 3 plus 2 का मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना? 5. मल्टीप्लाई में क्या है? 3 अपॉन 3 raised to power 4. नीचे 3 मल्टीप्लाई 2 raised to power 5. अगेन कौन सा लो यूज करेंगे हम? डिवाइड वाला.
2 रेज टू पावर 5 है, नीचे 2 रेज टू पावर 5 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, या हम ऐसे लिखते हैं 2 रेज टू पावर 5 माइनस 5, ठीक है। और 3 रेज टू पावर 4 यहाँ और 1 यहाँ, ऊपर जाके माइनस, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 माइनस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3, ठीक है। और 2 रेज टू पावर 0 कितना होता है 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3, दैट इज 3 रेज टू पावर 3। क्लियर? तो सेम ऐसे ही इसके आप अदर पार्ट्स भी कर सकते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर मतलब 7 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 11 रेज टू पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 रेज टू पावर 3। तो आपको देखो ये प्राइम है, 7 भी प्राइम, 11 और ये नीचे भी 11, ये 21 कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 11 रेज टू पावर 8 अपॉन 21 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 11 रेज टू पावर 3। अब एक्सपोनेंट का लॉ यूज करते हैं, देखो ऊपर 3 नीचे 3 दोनों की पावर 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 2 यहाँ नीचे 1 तो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 11 रेज टू पावर 8 माइनस 3, 8 ऊपर है और डिवाइड वाले में 11 रेज टू पावर 3 है तो 8 माइनस 3 हो गया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 11 रेज टू पावर 5, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर 0 तो 1, तो 7 मल्टीप्लाई 11 रेज टू पावर 5। क्लियर? तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दे दिया हमने। नाउ 8th पार्ट इज 3 रेज टू पावर 0 का मतलब क्या होता है, और 2 अगेन देखो 2 रेज टू पावर 0 है, फिर 5 रेज टू पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 कितना 1, तो 3 रेज टू पावर 0 के प्लेस पे 1 प्लस 2 रेज टू पावर 0 इज 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 0 1। Now 1 plus 1 is 2 multiply 1 that is 2, ठीक है, प्राइम ही है, 2 की पावर 1 है, तो यही इसका आंसर है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? तो सेम ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन नेक्स्ट क्लास, वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।